हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का। हम सभी अध्याय और सभी स्कंद विस्तार से करने वाले हैं। विस्तार से अभी तक हमने 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है, पहला स्कंद चल रहा है। इसके अंदर भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में संक्षिप्त में बताया जा रहा है। जैसे जैसे भागवत कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सभी अवतारों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी तक 15 अवतार भगवान के बता दिए गए हैं। 16वां अवतार आज आरंभ होगा। उससे पहले हम भगवान का थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं। हरे कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो सरस्वती माता की, जय हो श्रील व्यासदेव की, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। हरे कृष्णा। तो हमने कल वाले एपिसोड में क्या क्या कर लिया है भागवत में। 10वां अवतार जो भगवान का हुआ था 9 अवतारों के बाद, कल हमने फिर आगे किया था 10वां अवतार भगवान ले रहे हैं मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार भगवान ने लिया कच्छप के रूप में। 12वां अवतार भगवान ले रहे हैं धन्वंतरी के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी का रूप भगवान धारण करते हैं। 14वां अवतार भगवान नरसिंह देव के रूप में लेते हैं। और 15वां अवतार भगवान किस रूप में ले रहे हैं? वामन के रूप में। तो आइए अब आज 16वें अवतार के बारे में जानते हैं श्रीमद् भागवत से। हरे कृष्णा। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों अर्थात बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हरे कृष्णा। तो ये कौन से वाला अवतार है? समझ तो आप गए ही होंगे। भगवान परशुराम। भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? बुद्धिमान वर्ग कहा जाता है। ये बताते हैं क्षत्रियों को कि शासन कैसे करना है। ये शास्त्रों के आधार पर उन्हें निर्देश देते हैं ताकि क्षत्रिय ठीक से शासन कर सके। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की अवहेलना करने लगे, उनसे ऊपर जाके शासन करे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो शास्त्रों के निर्देशानुसार शासन नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसा ही उस समय हुआ।
क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की बात माननी अस्वीकार कर दी। उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से भगवान क्रोधित हुए और परशुराम के रूप में उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया 21 बार इस पृथ्वी को। वो दंड था भगवान का, तो वो अवतार परशुराम के रूप में हुआ। आगे कौन सा अवतार हो रहा है? 17वां अवतार भगवान का। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंस्वल्पमेधसः। हरे कृष्णा। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। हरे कृष्णा। तो व्यास देव जी के रूप में भगवान का अवतार हो रहा है। यही व्यास देव जी हैं जिनकी वजह से हम श्रीमद् भागवत आज श्रवण कर रहे हैं। व्यास देव ने ही वेदों की रचना की। वेद तो पहले भी थे, लेकिन फिर वेदों को इस रूप में प्रस्तुत किया कि आम लोगों को वो समझ में आ सके, क्योंकि वेदों की भाषा ऐसी होती है सामान्य व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाते, चाहे वो किसी भी युग के हों। और कलयुग में तो बिल्कुल ही अल्पज्ञ है मनुष्य, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं। तो वेदों की ऐसी भाषा भला आम मनुष्य कैसे समझ सकता है? तो व्यास देव जी ने इतनी अनुकंपा की, इतनी अपनी कृपा की कि इन वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ताकि जिस मनुष्य की जैसी वृत्ति हो उस तरह से वेदों का वो हिस्सा वो पढ़ पाए और समझ पाए। ये 4 भाग कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इन 4 भागों में वेदों को विभाजित कर दिया ताकि आम लोग इसे समझ पाएं। यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो वर्तमान लोग हैं, कलयुग के जो मनुष्य हैं, वो इतने ही अज्ञानी हैं, इतने ही अल्पज्ञ हैं कि अगर ब्राह्मण पिता से भी कोई पुत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसमें भी ब्राह्मण के गुण नहीं पाए जाते। इतने पतित हो गए हैं मनुष्य आज के समय में। लेकिन जो ये पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं ब्राह्मण पिता से, अगर इनके अंदर ब्राह्मणत्व का गुण नहीं है तो इन्हें कहते हैं द्विज बंधु। मतलब जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण है, योग्य ब्राह्मण है, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार ये होते हैं, ना कि अब ये ब्राह्मण है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट किया हुआ है कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो वही ब्राह्मण होगा, जन्म के आधार पर नहीं। तो इसी तरह जो आजकल ब्राह्मण के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, ब्राह्मण पिता से जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी ब्राह्मण का गुण नहीं अपनाए हुए, तो वे द्विज बंधु हुए, ना कि ब्राह्मण हुए। ब्राह्मणों के नाते, ब्राह्मणों के रिश्तेदार, उनके रिलेशन में कुछ लग रहे हैं। तो वेदों की जो परिभाषा दी गई, वेदों को विभाजित किया गया, व्यास देव की बड़ी कृपा हुई कि ऐसे अल्पज्ञ अज्ञानी मनुष्यों के लिए, जो कलयुग के अज्ञानी मनुष्य हैं, उनको समझाने के लिए फिर वेदों को इस रूप में प्रस्तुत किया गया। आगे जानते हैं भगवान का 18वां अवतार कौन सा हो रहा है। नारदेवा त्वमापन्नः सूरकार्य चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अतपरम। हरे कृष्णा। 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। जय सिया राम। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्णा। अब श्री राम जी आ गए हैं।
18वां अवतार भगवान का श्री राम के रूप में। श्री राम स्वयं भगवान हैं, स्वयं पूर्ण अंश हैं भगवान श्री राम। तो अब 18वें अवतार के रूप में भगवान आ गए हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि देवताओं की कुछ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं। अब ये कैसी मनोकामनाएं हैं, कैसे उनके मन भावन कार्य हैं? तो रावण नाम का जो व्यक्ति था, राक्षस था, उसका भी वध करना था। कभी कभी ऐसा होता है कि सृष्टि में भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं कि उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति फिर दंडित होते हैं। जैसे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना, हर ग्रह पे, हर लोक पे अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं, उनका अलग अलग तरह का माहौल होता है। तो एक ग्रह के प्राणी दूसरे पर नहीं रह सकते क्योंकि उनके जीवन की शैली अलग अलग होती है। लेकिन व्यक्ति कई बार क्या करता है, भौतिक संसाधनों के द्वारा दूसरे लोकों में जाने का प्रयास करता है और भगवान की जो मर्यादा बनाई हुई है उसे भंग करता है। रावण भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। रावण चाहता था कि स्वर्ग तक मैं एक सीढ़ी बना दूं ताकि स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य को कोई पुण्य कर्म ना करने पड़े, क्योंकि रावण आसुरी था, उसका स्वभाव आसुरी था। फिर असुर तो ऐसी ही बात सोचेगा कि पुण्य ना करना पड़े, पाप ही करते रहें और स्वर्ग में भी चले जाएं। हालांकि उसमें सामर्थ्य नहीं था ऐसा, फिर भी उसने ऐसा प्रयास किया कि एक सीढ़ी बना दी जाए जिसमें डायरेक्ट मनुष्य स्वर्ग तक आ जा सके। जब मन किया स्वर्ग में चले गए, जब मन किया यहाँ पर आ गए। तो भगवान की व्यवस्था में बाधा डालने वाला था। भगवान को आना पड़ा उसे रोकने के लिए। उसके अलावा उसने भगवान को ही चेतावनी दे दी। सीता माता का हरण करके श्री राम को ही उसने चुनौती दे दी। तब क्या था, तो फिर भगवान का अवतार हुआ श्री राम के रूप में, उस रावण का वध हुआ। और भगवान ने ऐसे अति मानवीय कार्य करके दिखाए कि इतने भारी भारी पत्थर उनको भी हल्का कर दिया और बिना किसी खंबे के, बिना किसी बेस के उनको समुद्र पर तैरा दिया, हिंद महासागर पर तैरा दिया और उस लंका से अपने यहाँ भारत तक एक पुल बना दिया। नीचे कोई स्पॉट भी नहीं थी। उन पत्थरों को हवा में, जैसे वो हवा में झूल रहे हैं, इतना हल्का कर दिया। अति मानवीय कार्य, ऐसा कार्य भगवान ही कर सकते हैं। असंख्य ग्रह वायु में तैर रहे हैं। ये पृथ्वी भी कहाँ तैर रही है? पृथ्वी भी तैर रही है। ये सब आकाश ही तो है, भौतिक आकाश है। सूर्य कहाँ तैर रहा है? हवा में तैर रहा है। चंद्रमा कहाँ तैर रहा है? हवा में है। कोई बेस थोड़ी ना है इनका, सब हवा में है। तो ऐसा कार्य तो भगवान ही कर सकते हैं। उसी तरह का एक कार्य श्री राम ने उन पत्थरों को समुद्र पर तैरा कर दिया, एक आने जाने का रास्ता बना दिया। अति मानवीय कार्य। इस तरह से भगवान श्री राम के रूप में 18वां अवतार लेते हैं। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। अब आगे श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, वो हम कल जानेंगे। आज के इतना ही करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।